हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम आप सबका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 9th का। तो कैसे हो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है एम के कोचिंग सेंटर में। दोस्तों चलो दोस्तों शुरू करते हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, गति, बल और कार्य। गति, बल और कार्य और गति आप सबको बहुत ही इजी तरीके से बताएंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना दोस्तों। चलो शुरू करते हैं। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। गति क्या है। आप सब दोस्तों स्कूल जाते होंगे ना। स्कूल जाते होंगे तो कैसे जाते हैं बताइए। साइकिल से जाते हैं, पैदल जाते हैं, बाइक से जाते हैं। साइकिल से जाते हैं, बाइक से जाते हैं, पैदल जाते हैं। ये सब क्या है? गति है। गति को ठीक गति जानते हो। गति आप साइकिल से जाते हो, साइकिल से बाइक से जाते हो। गति गति मतलब कोई वस्तु चलता हो। जैसे हम वॉक करने जाते हैं, घूमने जाते हैं ना, तो क्या होता है, हम जाते हैं घूमने। घूमने क्या कहते हैं, हमारा पैर आगे बढ़ता है, तो उसी को क्या कहते हैं, गति। गति जब कोई व्यक्ति किसी ऊंचे स्थान से ज़मीन पर गिरता है तो भी उसे गति कहते हैं। और जैसे बाइक में तुम बैठ के जा रहे हो या 4 चक्के में बैठ के जा रहे हो, बोलेरो में बैठ के जा रहे हो, क्या है, गति है। तुम बैठे हो लेकिन जो बोलेरो जा रहा है वह क्या है, गति में है। ठीक, उसी को गति कहते हैं, समझ जाइए। ठीक, चलो शुरू करते हैं आगे। हमारे चारों ओर अनेक वस्तु यह पिंड होते हैं। पिंड मतलब कोई वस्तु, ठीक, पिंड होते हैं जो गतिशील रहते हैं। जैसे सड़क पर दौड़ते वाहन। दोस्तों जो सड़क पर होता है उस पर क्या होता है, वाहन जाते हैं ना, उसी को गति कहते हैं ना। वाहन, घूमता हुआ पंखा। जो दोस्तों आप सब फैन में हवा लेते हो, घर पर फैन चलता है, उसको क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। वह गति होती है, ठीक, उसी को गति कहते हैं। ठीक, गति, इन सभी वस्तुओं की गति का आभास हमें बहुत ही सुगमता से हो जाता है। कभी कभी प्रत्यक्ष परिणामों से वस्तुओं की गति का आभास सुगमता से नहीं हो पाता, जबकि अप्रत्यक्ष परिणामों से वस्तुओं की गति का आभास सुगमता से हो जाता है। जैसे धूल उड़ने या पेड़ों की पत्तियों के हिलने से हमें वायु की गति का आभास हो जाता है। जैसे दोस्तों जब पत्ते हिलते हैं ना, जब कोई भी वस्तु तुम्हारे घर में हो, हवा चलने से हिल गए तो क्या होगा, वह गति में हो गई। ठीक, जैसे तुम झंडा 15 अगस्त को झंडा फहराते हो ना, झंडा जब दौड़ के जाते हो क्या होता है, झंडा हिल जाता है, उसे क्या कहते हैं, गति। ठीक, गति कहते हैं। गति आभास हो जाता है यदि किसी वस्तु का। दोस्तों आप सबको यहाँ से लिखना पड़ेगा, नोट बनाना होगा तो। ठीक, हम आप सबको लगा दे रहे हैं यहाँ से। ठीक, यहाँ यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही है तो वस्तु को गतिशील कहते हैं, तथा वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक गति कहलाती है। ठीक दोस्तों, आप सबको यहीं पर लिखना पड़ेगा, आप सब नोट बना लीजिए। यहीं जितना ब्लैक है वही उतना लिखना पड़ेगा। ठीक, गति समझ गए ना। समय अंतराल क्या होता है, जब दोस्तों आप कहीं पर जाओगे तो समय लगेगा, और समय में जो परिवर्तन होगा, जैसे यहाँ पे 2 मिनट में पहुँचे, वहाँ पे 10 मिनट में पहुँचे, क्या होगा, समय में परिवर्तन हो रहा है। इसी को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। ठीक, किसी भी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तन हो रही है तो वस्तु को गतिशील कहते हैं, तथा वस्तु की गति स्थिति के परिवर्तन में कोई उत्तरदायी कारक गति कहलाता है। ठीक दोस्तों,
चलो आगे, चलो दोस्तों आगे हमारा टॉपिक क्या है, विरामा एवं गति अवस्था। विरामा क्या होता है, विरामा मतलब कोई वस्तु, जैसे बुक है किसी मेज पे रखा है, वह क्या है, विरामा है। और गति मतलब कोई मेज पर, कोई बाइक पर, कोई चार चक्के पर, चाहे चक्के में, चार चक्के में बिलोरो में आप बैठे हो, उसी में अपना बुक रखे हो, तो क्या है, वह गति में है। ठीक, समझ गए ना। चलो आगे, यही दो हेडिंग हम सब देखते हैं पहले। विरामा अवस्था। विरामा अवस्था क्या होता है, जब कोई वस्तु, विरामा अवस्था मतलब जैसे दोस्तों आपका बुक है, आप स्टूल या मेज पर रख दिए हैं, वह क्या है, विरामा अवस्था में है। ठीक, जैसे जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करती। दोस्तों उसमें क्या हो रहा था, समय के साथ हो रहा था, समय के साथ परिवर्तन, तो उसे गति कह रहे थे। अब समय के साथ नहीं परिवर्तन हो, समय ना परिवर्तन हो, जैसे दोस्तों हम किसी बाइक या किसी भी साइकिल क्या करते हैं, एक स्थान पे ले जाके खड़ी कर देते हैं, क्या होता है, वह विराम अवस्था में हो जाता है। बिना उस पर जब तक कोई बल नहीं लगाया जाएगा तो तब तक वह गति में नहीं होगी। ठीक, जैसे चलो पढ़ के बताते हैं आप सबको फिर से। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करती तो वह वस्तु विरामा अवस्था में या स्थिर कहलाती है। उदाहरण के लिए मेज पर रखा पेपर वेट, पृथ्वी के संपर्क में खड़े पेड़ पौधे। ठीक दोस्तों, चलो आगे, गति अवस्था। गति अवस्था क्या है, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में कई परिवर्तन करती है तो वस्तु गतिशील तथा गति की अवस्था में कहलाती है। उदाहरण के लिए वायु में उड़ता वायुयान, दोस्तों वायु में जो हवाई जहाज उड़ते हैं, एरोप्लेन उड़ते हैं, वो सब क्या है, गति अवस्था है। सड़क पर दौड़ते वाहन, उड़ते पक्षी, तैरती मछली, सीरा तथा मछली, सीरा तथा धमनियों में रक्त प्रवाह, रक्त जो दोस्तों हमारा बहता है, ब्लड, डीएनए डीऑक्सीराइड न्यूक्लियोडम। ठीक, डीएनए का क्या नाम है, डीऑक्सीराइड न्यूक्लियोडम, ब्लड का दौड़ना, ये सब क्या है, गति। परमाणु, अणु, ग्रह, तारे, आकाश, गंगा एवं सभी गतिमान हैं। ठीक दोस्तों, गति समझ गए ना। जैसे कोई जल बह रहा समुद्र में, वो क्या गति है। जैसे कोई गाड़ी चल रही, वह गति है। फिर वायु में उड़ता हुआ वायुयान, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज। ठीक, ये सब क्या है, गति है। आगे, गति के सापेक्षता। सापेक्षता क्या होता है, गति की सापेक्षता मतलब उनकी जानकारी। ठीक, गति की सापेक्षता मतलब गति के पूरा विशेष जानकारी। ठीक, चलो आगे बताते हैं आपको। चलो दोस्तों शुरू करते हैं, क्या है, गति की सापेक्षता। सभी वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष आवेश गतिशील होती है, मतलब कि सभी वस्तु गतिशील होती है। यदि कोई वस्तु पृथ्वी पर स्थिर है, मतलब पृथ्वी पर कोई स्थिर मतलब कोई रखा है विराम अवस्था में, तो वह इसके सापेक्ष विरामा अवस्था में होती है। जबकि अंतरिक्ष में देखने पर यदि वस्तु गतिशील अवस्था में होगी, इसका कारण पृथ्वी का सापेक्ष अक्ष पर घूमते रहना है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि पृथ्वी पर रखी वस्तु भी वस्तु निरपेक्ष विरामा की अवस्था में नहीं रह सकती। व्यवहार में पृथ्वी को स्थिर मान लिया जाता है,
दोस्तों जो पृथ्वी है वह गतिशील होती है। जब कोई पूछेगा पृथ्वी क्या है, गतिशील है, उसे माना गया है स्थिर, ठीक। लेकिन पृथ्वी क्या है, गतिशील है, ठीक दोस्तों। चलो आगे। गति एवं विरामा अपेक्षिक शब्द हैं, मतलब गति विरामा अपेक्षिक शब्द हैं। कोई भी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान अवस्थाओं या गति विरामा में हो सकती है, यही गति सापेक्षता कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए, यदि आप किसी चलती हुई ट्रेन में बैठे हैं तो ट्रेन में बैठे अन्य यात्री आपके सापेक्ष विरामावस्था में है। मतलब दोस्तों जब कोई ट्रेन जा रहा है तो ट्रेन क्या है, गति में है, और जो तुम बैठे हो क्या है, विराम में है। उसी को क्या कहते हैं, सापेक्षता गति, ठीक। जबकि ट्रेन के बाहर जमीन पर खड़े किसी व्यक्ति के लिए सभी यात्री गति की अवस्था में है। स्पष्ट एक ही वस्तु पृथ्वी पर खड़े प्रत्यक्ष सापेक्ष गतिमान एवं ट्रेन की उपस्थित प्रेक्षण के सापेक्ष स्थिर अवस्था में हो सकती है। अर्थात किसी वस्तु की विरामा अथवा गति की अवस्था का पता लगाने के लिए एक निश्चित स्थिर बिंदु अर्थात मूल्य बिंदु आवश्यक होता है। मूल्य बिंदु दोस्तों जो जैसे कोई ट्रेन है, उसके जो आगे है वहाँ पे एक खंभा खड़ा है, उसके पीछे एक खंभा खड़ा है, क्या है, मूल बिंदु, स्थिर बिंदु, ठीक। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना दोस्तों। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।